जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ पे देश दुनिया पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट दिखाई जाती है। दोस्तों, आज की न्यूज़ अपडेट में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बीच बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पूरे यूरोप में अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे तनाव का असर साफ देखा जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। करीब 1 लाख रूसी सैनिक पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट की माने तो रूस सर्द मौसम को देखते हुए यूक्रेन के चारों तरफ बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है ताकि हैवी जंगी सामान को आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों, तो क्या अमेरिका की आशंका सही है? क्या फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या रूस और यूक्रेन की भी संभावित जंग रुक सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? आज आपको बताते हैं इस संभावित जंग की असली वजह क्या है और ये जंग किस तरह टल सकती है। दोस्तों, दरअसल इन दोनों की वजह की जड़ एक ही चीज है और वो है गैस। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हाल के वक्त में चाहे इराक हो, ईरान, सीरिया या कतर, लड़ाई की जड़ में असली चीज तेल या गैस ही रही है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा जंग की सुगबुगाहट भी गैस ही है। 2014 से पहले सब कुछ ठीक था। 2014 में पहली बार यूक्रेन में सत्ता बदलती है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तब के राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़कर जान बचाने के लिए देश से भागना पड़ता है। इसके बाद देश में नई सरकार आती है। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आई थी। इसी गुस्से में रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला बोला और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ने शुरू हो गए। दरअसल 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों से होकर ये पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उस देश को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी और इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन। गैज़प्रोम कंपनी की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती थी। इसके लिए रूस को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के जरिए यूक्रेन को देनी पड़ती थी। ये यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। मगर 2014 के बाद यूक्रेन के साथ रिश्ता खराब होते ही यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका आजमाया। उसने तय किया कि वो यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा और इस बार ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। इससे यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। इसी के बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। ये रूस की एक बेहद महत्वाकांक्षी और खर्चीली परियोजना थी। इस योजना के तहत बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत करीब $10 बिलियन है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस अब सीधे यूक्रेन को बाईपास कर जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी को नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस उसे सस्ते दामों पर गैस देने का समझौता किया है। कहते हैं कि इस नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर हाल में जर्मनी को 55 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम अब बस यूरोपियन रेगुलेटर की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मंजूरी मिलते ही गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। 2 साल पहले हुए एक समझौते के मुताबिक यूक्रेन की इसके एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब मिलने थे। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाले सप्लाई का करीब 40% हिस्सा इसी पाइपलाइन से भेजता है। रूस की गैस और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन करीब 53,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी पाइपलाइन काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इन जर्जर लाइन में अक्सर तेल और गैस की रिसाव की घटना सामने आती हैं, जो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की थी। बस इसी नई गैस पाइपलाइन ने यूक्रेन के इस नए विवाद को जन्म दे दिया है। यह ऐसा विवाद है जिसकी एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ अमेरिका। दोस्तों, रूस की गैस पाइपलाइन से किसको और क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं। यूक्रेन खुद को बाईपास किए जाने से जाहिर है नाराज होगा, क्योंकि अब तक ट्रांजिट फीस के तौर पर सालाना जो $33 बिलियन रूस उसे देता था अब नहीं मिलेगा। यूक्रेन का कहना है कि रूस उसे जानबूझकर बाईपास किया है ताकि आर्थिक तौर पर वो कमजोर हो जाए। इसलिए यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू किए जाने के खिलाफ है। वो चाहता है कि इस पर रोक लग जाए। पोलैंड भी इसका विरोध कर रहा है क्योंकि रूस उसे भी बाईपास कर दिया है। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है। अमेरिका की परेशानी की 2 वजह है। पहली, अब तक अमेरिका जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को गैस की सप्लाई किया करता था। कीमत ज्यादा थी।
रूस ने जर्मनी के साथ जो समझौता किया है उससे गैस की कीमत अमेरिका से कहीं कम है। जाहिर है इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका की दूसरी परेशानी यह है कि नई गैस पाइपलाइन पूरे यूरोप को ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर कर देगी। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। इसलिए अमेरिका भी लगातार इस नई पाइपलाइन का विरोध करता रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच समुद्र के नीचे सीधी जाने वाली पाइपलाइन है। इसके जरिए रूस ज़्यादा तेजी से और अधिक मात्रा में अपनी गैस और तेल आपूर्ति कर सकेगा। यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगी। इसको लेकर जहां जर्मनी और रूस काफ़ी उत्साहित है, वहीं यूक्रेन अमेरिका इस पाइपलाइन का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन को डर है कि पाइपलाइन के बन जाने पर उसको जो कमाई होती है वो बंद हो जाएगी, उसके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह साबित होगी। वहीं अमेरिका की मंशा जर्मनी समेत पूरे यूरोप को अपनी गैस और तेल बेचने की है। ऐसे में नॉर्थ स्ट्रीम 2 में उसकी मंशा पर पानी फिर सकता है। अमेरिका यूरोप पे इस पाइपलाइन का विरोध करने पर दबाव भी बना रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस और पोलैंड समेत कुछ दूसरे यूरोपीय देश मानते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 से जहां गैस का पारंपरिक ट्रांजिट रूट कमजोर होगा, वहीं इसे रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ जाएगी। जर्मनी यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले के तो खिलाफ है, लेकिन वो रूस के साथ गैस डील से पीछे भी नहीं हटना चाहता। रूस की मदद से जर्मनी 26 मिलियन जर्मन घरों में ऊर्जा पहुंचाएगा, वो भी सस्ती कीमत पर। अमेरिका और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि पुतिन के लिए ये नई गैस पाइपलाइन परियोजना बेहद अहम है। इसलिए यूक्रेन पर हमले से रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश रूस को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इस गैस पाइपलाइन को पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूरोपीय देश और यहाँ तक जर्मनी भी रूस के गैस नहीं खरीदेगा। खुद जर्मनी ने कहा है कि अगर रूस पे कोई भी ऐसा सेक्शन लगता है तो जर्मनी इससे आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी नेटो के फैसले के साथ ही जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन की घटना पर अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस को चेताया कि अगर उसने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहले ही स्पष्ट कर दिया था, और रूस अगर यूक्रेन में प्रवेश करने का फैसला लेता है तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिस पर रूस पे कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बस यही नहीं, अमेरिका का कहना था कि पूर्वी क्षेत्र पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका और नाटो फौजों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, इस समय यूरोप बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस जंग को आखिर कैसे टाला जा सकता है। पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को यही धमकी दी है कि ऐसा करने पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 योजना ठप पड़ जाएगी। इससे रूस की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। खुद रूस को भी इस बात का अंदाजा है, यानी जिस गैस पाइपलाइन ने रूस और यूक्रेन को जंग के मुहाने पर पहुंचा दिया, शायद वही गैस पाइपलाइन इस जंग को टाल भी दे। पश्चिमी देशों का डर है अगर रूस यूक्रेन की भी जंग हुई तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थानों का मानना है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ अभी रूस की करीब 1 लाख सैनिक तैनात है, मगर अमेरिका का मानना है कि जनवरी के आखिरी तक रूसी सैनिकों की तादाद 1.25 लाख तक पहुंच जाएगी। अमेरिका और सहयोगी नाटो देश पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस की किसी भी हमले गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक वक्त बता रहे हैं। अमेरिका भले ही अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे रहा हो या नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि रूस से सीधे टकराने को अमेरिका भी तैयार नहीं है। बात सिर्फ तैयारी और खर्चे की भी नहीं है, बात तकनीकी भी है। दरअसल अमेरिका 30 देशों वाले नेटो सेना के गठबंधन का मुखिया भी है, मगर यूक्रेन फिलहाल नेटो का सदस्य देश नहीं है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो अमेरिका नेटो के नाम पर कम से कम रूस से जंग तो नहीं कर सकता है, और बिना जंग लड़े नेटो देशों की मदद के वो रूस पर दबाव बनाने पर काम कर सकता है। हालांकि एक तरफ रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा पर घेराबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ रूस ये भी कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि जनवरी आखिरी या फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना अपने देश में कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। अपनी सीमा में रूस की सेना की तैनाती की भी देश को सवाल नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।